दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एवर गिवन 2.2 लाख टन शिप ब्लॉक सुएज कनाल। एवर गिवन 2.2 लाख टन का जो शिप है ये एक ऑपरेट करती है कंपनी, ताइवान बेस्ड फर्म है एवरग्रीन मैरीन। ये जो रजिस्टर्ड है ये पनामा में है। एवरग्रीन एक लार्ज गोल्डन क्लास कंटेनर शिप है जो मैन्युफैक्चर हुआ था 2018 में। ये शिप को मैनेज करती है BSN बर्नहार्ड शूल्टे शिप मैनेजमेंट। एवरग्रीन सुएज कनाल में फंस गया 23 मार्च 2021 को। ये शिप जा रहा था रोटरडैम नेदरलैंड और आ रहा था ये चाइना से। ये जब शिप सुएज कनाल के अंदर से जा रहा था तो सडनली वहां पे हाई स्पीड विंड आई जिसकी स्पीड थी 46 माइल्स एन आवर। साथ में उसके दस्त थी जिसकी वजह से शिप में क्रू बैठे थे उनका शिप के ऊपर से कंट्रोल हट गया और शिप थोड़ा सा साइडवेज में स्लाइड हो गया। साइडवेज में मुड़ने के साथ शिप जो है सैंडी एम्बैंकमेंट है वहां फंस गया। शिप इस तरह से फंस गया कनाल का जितना भी ट्रैफिक था आने जाने का वो सारा का सारा डिस्ट्रक्ट हो गया। यानी कि कोई भी शिप ना आ जा सकता था ना कोई जा सकता था। ये शिप की जो लेंथ है वो है 400 मीटर और कहा जाता है 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा ये शिप है और इसकी विड्थ 59 मीटर। ये शिप ने जो रास्ता ब्लॉक किया उसकी वजह से जितने भी शिप्स थे आने जाने वाले वो दोनों डायरेक्शन में स्टॉप हो गए या ट्रैप हो गए और इनकी लंबी लाइन लग गई। शिप का सारा जो क्रू था वो इंडियन था और इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 21। 2 कनाल के पायलट्स इस शिप का कंट्रोल होने लिया जैसे शिप सुएज कनाल में घुसा या एंटर किया। यानी कि शिप के सुएज कनाल में घुसने के साथ ही इसका जो कंट्रोल था वो वहां के सुएज कनाल के 2 पायलट्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। यानी कि उनके कंट्रोल में शिप था। शिप जब स्ट्रक हुआ यानी कि जब फंस गया तो उस टाइम पे टाइम था 5:40 सुबह की। शिप की जो उस टाइम पे स्पीड थी वो थी 13.5 नॉट जो नोट की गई थी 5:30 बजे सुबह। सुएज कनाल एक वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज है और ये लिंक करती है मेडिटेरियन सी और रेड सी को, जिसके अंदर से ट्रैफिक पास होता है जो एशिया से मिडिल ईस्ट जाता है और यूरोप जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 180 मीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो है 24 मीटर और ये 205 मीटर वाइड है। ये सुएज कनाल है, इसको 2015 में एक्सपैंड किया गया था ताकि यहां से दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली शिप पास कर सके। सुएज कनाल के अंदर से 19,000 शिप्स डेली पास करते हैं और ये जो फिगर थी ये है 2020 की। जो ग्लोबल ट्रेड पास करती है सुएज कनाल से वो है 12% सारे वर्ल्ड की ट्रेड का। सुएज कनाल एक बहुत स्ट्रेटेजिक कनाल है और सुएज कनाल बनी थी 1869 में। सुएज कनाल के ब्लॉक होने से जो यहाँ पे डेली का लॉस हो रहा है वो है $400 मिलियन। बहुत सी शिप कंपनीज हैं जिसका इस ब्लॉकेज के अंदर से बहुत भारी नुकसान हुआ और कहा जाता है कि उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है। 2017 में एक जापानीज कंटेनर वेसल है उसने भी सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया था। उसका रीजन था कि उसमें कुछ मैकेनिकल एरर आ गया था, लेकिन ये जो शिप था वो रीफ्लोट कर दिया गया कुछ घंटों के अंदर। ये जो ब्लॉकेज हुई है सुएज कनाल की इसकी वजह से एक जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा झटका लगा है और साथ में खतरा भी बना हुआ है क्योंकि इनके बहुत सारे शिप्स वो पास होते हैं सुएज कनाल से, पनामा कनाल से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और मलक्का स्ट्रेट से। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है सुएज कनाल की ये एक बड़े क्रूशियल टाइम पे हुई है जबकि वर्ल्ड में क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। क्रूड के प्राइसेस मार्च फर्स्ट वीक के अंदर पहुंच गए थे $70 पर डे क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने यहां प्रोडक्शन कट कर दी थी। लेकिन उसके बाद ये इमीडिएटली ड्रॉप हो गए 3rd वीक ऑफ मार्च में क्योंकि यूरोप के अंदर एक कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रोग्राम फेल होता नजर आया। उस टाइम क्रूड के प्राइसेस गिर गए $60 पर बैरल। लेकिन जैसे ही यहां पे ब्लॉकेज हुआ सुएज कनाल के अंदर 23 मार्च 2021 को तो नेक्स्ट डे यानी कि 24 मार्च 2021 को क्रूड के प्राइसेस 6% बढ़ गए। और देखा जाए तो वर्ल्ड का जो मेन ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है सी के थ्रू पास करता है सुएज कनाल से क्योंकि एक ये फास्टेस्ट वे है जिससे अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन जो शिप्स आते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। शिप्स जो सुएज कनाल से पास करते हैं उसको एक्सपेंसिव फी देनी पड़ती है लेकिन उसके बाद भी एक ये इकोनॉमिक पैसेज पड़ता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है। जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे रशिया, सऊदी अरबिया, इराक, लीबिया, अल्जीरिया ये इनके जो टॉप एक्सपोर्टर है क्रूड के सारा जो क्रूड पास करता है वो पास करता है सुएज कनाल के थ्रू। और ये जितनी सारी कंट्रीज हैं इनकी जो डेली की प्रोडक्शन क्रूड रहेगी वो है 2 लाख बैरल पर डे। इंडिया का जो क्रूड आता है थ्रू सी वो आता है 5 लाख बैरल पर डे
और सारा का सारा ये जो क्रूड है वो पास करता है सुएज कनाल से। उसके बाद आता है नंबर चाइना का, जिसका 4 लाख बैरल का क्रूड होता है और वो भी सुएज कनाल से पास करता है। उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का, सिंगापुर और नेदरलैंड्स का। इस जैम के साथ वहां पे 20 टैंकर्स जो ऑयल लेके जा रहे थे वो भी इस जैम के अंदर फंस गए, जिससे वर्ल्ड का सारा क्रूड की सप्लाई रुक गई। इंडिया का जो मेन सप्लाई होती है ऑयल की वो आती है यूएसए से, जो सुएज कनाल के थ्रू पास करती है। एक मेजर एक्सपेंशन की थी सुएज कनाल की 2015 में, जिसकी वजह से कनाल की जो लेंथ है वो बढ़ाई गई थी 193.30 किलोमीटर और इसको डीप किया गया था अप टू 24 मीटर्स। इसकी वजह से जो कनाल है वो लार्ज टैंकर्स को भी हैंडल कर सकती है, जिनकी कैपेसिटी 2.4 लाख टन तक की थी। ये कनाल का ट्रैफिक है, ये उम्मीद की जाती है 2023 तक डबल होगा। अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड के जो वेसल्स हैं वो 50 वेसल्स है पर डे जो इस सुएज कनाल से पास करते हैं, क्योंकि अगर उनको रीरूट किया जाएगा तो उनको 15 दिन का एडिशनल टाइम लगेगा और उनकी जो जर्नी होती है वो मिडिल ईस्ट से यूरोप की होती है। ये जितने भी शिप्स हैं अगर वो पर्शियन गल्फ से लंदन जाते हैं तो उनका टाइम सुएज कनाल से अगर वो पास करते हैं तो उनको टाइम आधा लगता है। अगर वो सुएज कनाल से नहीं जाते तो उनका रास्ता पड़ता है केप ऑफ गुड होप, जो सदर्न टिप है अफ्रीका की। इससे उनका एक डबल टाइम लगता है और उनका रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ज्यादातर जो कार्गो है वेस्ट एशिया से यूरोप जाता है वो ऑयल होता है, लेकिन शिप्स जब वापस आते हैं एशिया की तरफ या फार ईस्ट की तरफ मूव करते हैं यूरोप से, तो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके आते हैं और वो भी पास करते हैं सुएज कनाल के थ्रू। सुएज कनाल की 2017 में जो इनकम थी वो थी $5.3 बिलियन। सुएज कनाल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1859 में और इसको ओपन किया गया था नवंबर 17, 1869। जब सुएज कनाल को ओपन किया गया था तो उसकी जो डेप्थ थी वो थी 25 फीट की और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 72 फीट की बॉटम पे, और अगर टॉप पे उसकी विड्थ देखी जाए तो वो 200 से 300 फीट पड़ती थी। उस टाइम 500 से भी कम शिप यहां से पूरे साल में पास करते थे। अब जब ये शिप रास्ता ब्लॉक कर दिया तो इजिप्ट ने एक पुरानी कैनाल खोल दी ताकि कुछ ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट हो सके। सुएज कनाल की अथॉरिटीज कोशिश कर रही थी कि इस शिप को फ्री किया जाए और उसको दोबारा फ्लोट किया जाए। उनकी उम्मीद थी कि ये शिप दोबारा से फ्लोट हो सकता है मंडे को, मार्च 29। तो कहा जाता है कि उस दिन में सी के अंदर हाई टाइड्स होंगी, उसकी वजह से शिप की मूवमेंट हो सकेगी। और साथ साथ में ये भी बात चल रही है कि अगर शिप हाई टाइड में रिमूव नहीं होता या मूव नहीं करता तो उस टाइम पे उसका सारा कार्गो रिमूव किया जाएगा, उसके बाद इस शिप को वहां से निकाला जाएगा। लेकिन इसके अंदर काफी टाइम लग जाएगा, यानी हो सकता है 2 से 3 हफ्ते। 8 टग बोट्स को रेडी रखा गया था शिप को फ्री कराने के लिए और ये पार्शियली रिफ्लोट भी हो गया था। और इसके यही चांसेस थे कि शिप हाई टाइड के टाइम में जब पीक में आएगी मार्च 29, 2021 को, तो शिप को हो सकता है कि मूवमेंट करने में आसानी हो जाए। फाइनली मंडे मार्च 29, 2021 को आफ्टरनून में शिप एवरग्रीन, जो जिसने सुएज कनाल का सारा ट्रैफिक बंद किया हुआ था 1 हफ्ते से, उसने फाइनली मूवमेंट की और ये शिप फ्री हो गया और ये शिप ने मूव करना शुरू कर दिया। इस शिप की मूवमेंट से पूरे वर्ल्ड को काफी रिलीफ मिली। जय हिंद, जय भारत।